सभी विद्वजनों, ज्ञानियों एवं सनातन प्रेमियों को वीएफ राजपुरोहित क्रांति का शतकोटि प्रणाम। भारतीय सनातन संस्कृति की प्रश्नोत्तरी शो कौन बनेगा ज्ञान सम्राट के इस लाइव मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। प्रतियोगिता में भाग लेने वालों के लिए कुछ नियम है जो हम आपको बताते हैं। उससे पहले 1 सितंबर से 7 सितंबर 2025 तक की हर दिन की प्रश्नोत्तरी का परिणाम घोषित कर रहे हैं। दिनांक 1 सितंबर 2025 प्रथम प्रश्न का सबसे पहले सही उत्तर दिया मनीषा राजपुरोहित ने, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। और दूसरे प्रश्न का सबसे पहले सही उत्तर दिया वर्षा कुंवर ने, आप दोनों का बहुत बहुत शुभकामनाएं और अभिनंदन। प्रयास करें, पुरस्कार की ओर आगे बढ़े। सुनिश्चित रूप से आज नहीं तो कल मिलेगा। नियमानुसार दोनों प्रश्नों के एक ही प्रतियोगी द्वारा सबसे पहले सही उत्तर देने वालों को मिलता है सांत्वना पुरस्कार। सांत्वना पुरस्कार की राशि घटाई बढ़ाई जा सकती है। 2/9/2025 का परिणाम आ रहा है, यह है आपके सामने। प्रथम प्रश्न का सबसे पहले सही उत्तर दिया अजय कुमार ने और दूसरे प्रश्न का सबसे पहले उत्तर दिया सुरेश माली ने। प्रयास करते रहें, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। 3/9/2025 का परिणाम आपके सामने आ रहा है। पहले प्रश्न का सही उत्तर दिया कल्याण सिंह ने और दूसरे प्रश्न का सबसे पहले सही उत्तर दिया सुरेश माली ने, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। प्रयास वंदनीय है। 4/9/2025 का परिणाम, प्रथम प्रश्न का सबसे पहले सही उत्तर दिया 835552 ने। ये उनकी यूट्यूब आईडी है और हम सब ये यूट्यूब आईडी के ही नाम ले रहे हैं, हम किसी को भी नहीं जानते। ये उनकी यूट्यूब आईडी है का परिचय है। और दूसरे प्रश्न का सबसे पहले सही उत्तर दिया पूनम दुबे ने। प्रयास वंदनीय है, लगातार प्रयास करते रहें, लगातार प्रयास करते रहें। सफलता का उद्गम प्रयासों से ही है। 5/9/2025 का परिणाम, पहले प्रश्न का सबसे पहले सही उत्तर दिया पूनम दुबे ने और दूसरे प्रश्न का सबसे पहले सही उत्तर दिया वर्षा कुंवर ने, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। और प्रयास करते रहें आप, सफलता उन्हीं को मिलती है जो प्रयासरत रहते हैं। 6/9/2025 का परिणाम, प्रथम प्रश्न का उत्तर दिया एमजेपी राजपुरोहित ने और दूसरे प्रश्न का सबसे पहले सही उत्तर दिया गंगा राजपुरोहित ने, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत साधुवाद। अध्ययन से ही प्रयास संभव है और निश्चित रूप से सफलता मिलती है प्रयास करने वालों को, मेहनत करने वालों को। 7/9/2025 का परिणाम आपके सामने है। सबसे पहले सही उत्तर दिया कल्याण सिंह ने और दूसरे प्रश्न का सबसे पहले सही उत्तर दिया वर्षा कुंवर ने, आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, प्रयास करते रहें, सफलता आपकी तरफ दौड़ कर आएगी। अब हम आगे बढ़ते हैं आज के दो प्रश्नों के लिए। केवीजीएस की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कुछ सरल नियम भी जान लें। आपकी स्क्रीन पर आज दो प्रश्न आएंगे। प्रत्येक प्रश्न के एबीसीडी में 4 विकल्प होंगे। एक विकल्प सही होगा। आपको 20 सेकंड का समय मिलेगा। आपको एबीसीडी में ही लाइव के दौरान लाइव चैट बॉक्स में उत्तर देना है। सबसे पहले दोनों प्रश्नों के सही उत्तर लिखने वालों को मिलेगा आज नकद सांत्वना पुरस्कार। सांत्वना पुरस्कार की राशि घटाई बढ़ाई जा सकती है। एक प्रश्न में एक ही विकल्प का उपयोग करना है आपको। एक से अधिक का विकल्प अगर उपयोग किया तो वो दुरुपयोग माना जाएगा और आप आज की इस प्रतियोगिता से बाहर हो सकते हैं। विजेताओं की जानकारी उनके यूट्यूब आईडी को आधार मानकर की जाती है। सोमवार से रविवार तक के सभी एपिसोड का परिणाम अगले सोमवार के एपिसोड में घोषित किया जाता है। इन प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए किसी भी तरह का कोई शुल्क नहीं है। आपको केवीजीएस लाइव डिजिटल न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना आवश्यक है और कम से कम 100 लोगों को ये फॉरवर्ड करें ताकि सनातन संस्कृति की रोशनी, ज्ञान हर परिवार तक पहुंचे और सभी परिवार उससे लाभान्वित हो सके।
इसका धर्म लाभ भी आपको मिलेगा। प्रतियोगिता में किसी भी तरह का फेरबदल करने का संपूर्ण अधिकार शुभ समय मीडिया हाउस के पास सुरक्षित है। बिना अनुमति से केबीजीएस की किसी भी एपिसोड को डाउनलोड करने और या वापस कहीं अपने चैनल्स पे अपलोड करने का किसी को भी अधिकार नहीं है। कॉपीराइट उल्लंघन के तहत उन पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। कौन बनेगा ज्ञान सम्राट सनातन संस्कृति की ज्ञानोदय प्रतियोगिता है। इसमें किसी भी तरह का वाद विवाद मान्य नहीं होगा। कौन बनेगा ज्ञान सम्राट का निर्माण भारतीय सनातन संस्कृति के प्रचार और प्रचार के लिए किया जा रहा है। शुभ समय मीडिया हाउस विश्व स्तर पर कौन बनेगा ज्ञान सम्राट का मेगा शो 100 एपिसोड 100 दिन और 1 करोड़ का पुरस्कार लेकर के आ रहा है। करोड़ों भारतीयों के पास पहुंचने का हमारा इरादा है, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बने रहिए देश, देश और धर्म के साथ। प्रथम प्रश्न का प्रथम द्वार खुल रहा है। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमारे सामने आज भारत विकास परिषद भाईंदर पूर्व की शाखा के ऐतिहासिक कार्यक्रम भारत को जानो एवं गीता रामायण पाठशाला का कार्यक्रम हुआ। उसमें अनेक स्कूलों के विद्यार्थियों ने भाग लिया। पूरे दिन का ये कार्यक्रम था। शुभ समय मीडिया हाउस को इस कार्यक्रम में विशेष रूप से आमंत्रित किया गया था। हमने वहां के स्कूल के शिक्षकों और शिक्षिकाओं को भारत परिषद के अधिकारियों के साथ कौन बनेगा ज्ञान सम्राट की प्रश्नोत्तरी के लिए कोशिश की। उनके 4 प्रश्न उनसे पूछे गए। आज हम यहाँ 2 प्रश्नों को सामने ला रहे हैं। 2 प्रश्न कल आएंगे और उनके उत्तर के बाद भारत विकास परिषद की टीम इस प्रश्न का जवाब देगी। उसके बाद सही उत्तर सामने लाया जाएगा तो पुरस्कार देश भर में बैठे आप सभी प्रतियोगियों को मिलेगा जो सबसे पहले दोनों प्रश्नों के सही उत्तर देंगे। पहले प्रश्न का दरवाजा खुल रहा है। रामायण के मूल रचनाकार कौन थे? ए श्री वाल्मीकि जी, बी श्री तुलसीदास जी, सी श्री वेदव्यास जी और डी श्री वशिष्ठ मुनि जी। आपके उत्तर देने का शुभ समय शुरू हो चुका है। उत्तर देने की समय सीमा समाप्त। अब आपके सामने भारत विकास परिषद गीता रामायण पाठशाला का जो आयोजन हुआ भाईंदर में, ये सभी शिक्षिकाएं हैं और शिक्षक हैं। इसका सीधा जवाब देगी वो और उसके बाद सही उत्तर हम आपके सामने लाएंगे। स्वागत है आपका। वाल्मीकि जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत अभिनंदन आपका। बहुत बहुत सही उत्तर आपका। अगले प्रश्न का दरवाजा खुल रहा है। महाभारत के अनुसार बर्बरी किसके पुत्र थे? ए भीम, बी अभिमन्यु, सी अर्जुन और डी घटोत्कच। आपके उत्तर देने का शुभ समय शुरू हो चुका है। अब आपके उत्तर देने की समय सीमा समाप्त। संगणक महोदय सही उत्तर बताएंगे। उससे पहले हमारे सामने आज भारत विकास परिषद की शिक्षक और शिक्षिकाएं जो इस कार्यक्रम में आई थी और भारत विकास परिषद की टीम सामने खड़ी है, वो पहले इसका जवाब देगी। उसके बाद संगणक महोदय सही उत्तर सामने लाएंगे। घटोत्कच।